हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो टू योर एटर्निटी के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हाया से मार्च और फेरोना को अपने साथ चलने के लिए बोलती है, जिस पर फेरोना मान जाती है और अब हाया से बोलती है कि हम सभी को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, बच्चों को भी, ओनिगुमा को भी और उस भेड़िए को भी। तो एपिसोड 4 स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक लड़की अपनी छोटी बहन से बोल रही होती है कि हमें सबसे छुप कर यह गेम खेलना है, तो यहाँ ऐसे छुप जाओ जिससे तुम्हें यहाँ कोई ना देख सके। अब वह लड़की अपनी बहन को खाना देती है और वहाँ से जाने लगती है और जाते वक्त बोलती है, अगर तुम लास्ट तक यहाँ छुपी रही तो मैं तुम्हारे लिए एक नई डॉल बनाऊंगी। और अब वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि एक वीक के बाद वह लड़की वापस गांव आती है और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि फेरोना होती है। वह पूछती है कि मेरी बड़ी बहन कहाँ है, जिस पर उसकी मॉम उसे बताती है कि उसकी बड़ी बहन को ओनिगुमा को बलि देने के लिए चूज़ किया गया है और अब वो हमारे साथ नहीं है। और अब दिखाया जाता है कि फेरोना अपनी बहन को ढूंढते हुए उस फॉरेस्ट में भाग रही होती है और तभी वह गिर जाती है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ ज़मीन के अंदर से एक पैर बाहर निकल रहा होता है, जिसे देखकर वह काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अब फेरोना की नींद खुल जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि फेरोना मार्च और फूसी को हाया से अपने साथ बंदी बनाकर ले जा रही होती है। वही गाड़ी में मार्च फूसी को खाना खिला रही होती है और फूसी खाना खाने के बाद थैंक यू फॉर द फूड बोलता है, जो सुनकर मार्च हंसती है और बोलती है तुम सच में बहुत ज़्यादा फनी हो। और तभी वहाँ पे एक बूढ़ी औरत आती है, जिसे देखकर फेरोना बोलती है, तो क्या तुम मुझे बताओगी कि हमें वहाँ पर पहुँचने में और कितना टाइम लगेगा। जिस पर वह बूढ़ी औरत बोलती है कि हमें वहाँ तक पहुँचने में अभी 20 दिन और लगेंगे। अब फेरोना देखती है कि यह तो वही औरत है जिसने मार्च को सेक्रीफाइस के लिए चुना था। वह उससे पूछती है कि तुम हमारे साथ इस प्रिजनर्स वाली कार में क्या कर रही हो। और यह देखकर मार्च गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, तुम ही हो ना जिसने मुझे सेक्रीफाइस के लिए चुना था, यह सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम मुझे सेक्रीफाइस के लिए नहीं चुनती तो हम यहाँ कभी नहीं फंसते। तुमने मुझे सेक्रीफाइस के लिए क्यों चुना। जिस पर वह बूढ़ी औरत बोलती है, क्योंकि तुम उस गाँव की सबसे क्यूट लड़की थी। और यह सुनकर मार्च शर्माने लगती है और अब वह बूढ़ी औरत अपने पैर दिखाती है और बताती है कि मैं भी तुम्हारी तरह इनकी एक प्रिजनर हूँ। यह सभी लोग इतने लालची है कि इन लोगों ने एक फेक सेमन को क्रिएट किया अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। फेरोना पूछती है, स्वार्थ से तुम्हारा क्या मतलब है। जिस पर वह बूढ़ी औरत बताती है कि यानामे के लोग नीनाना के लोगों के पास जाकर उन्हें बोलते हैं कि भगवान ओनिगुमा तुमसे नाराज है और उन्हें खुश करने के लिए उन्हें बलि चाहिए। और फिर वो एक लड़की को चूज कर उसकी बलि दे देते हैं और बलि देने के बाद वह नीनाना के लोगों को बोलते हैं कि अब भगवान ओनिगुमा तुमसे खुश है। जिससे खुश होकर नीनाना के लोग उन सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा खाना और पैसे देते हैं और अब इन लोगों ने यह एक ट्रेडिशन बना लिया है। यह सुनकर फेरोना बोलती है कि मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था और मैं शुरू से ही इस सेक्रीफाइस को नहीं मानती हूँ। यह सभी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों की जान ले लेते हैं और नीनाना के लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बलि देने की यह प्रथा मुझे शुरू से ही पसंद नहीं। इन सालों में इन्होंने ना जाने कितने बच्चों को मार दिया होगा। जिस पर वह बूढ़ी औरत बोलती है, तुम ऐसा नहीं कह सकती। नीनाना के लोग किसी अपने की बलि देने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि भगवान ओनिगुमा उनसे खुश होंगे। यह सुनकर फेरोना बोलती है, बड़े लोग यह बात कभी नहीं समझ सकते। वह इन बातों पर कभी यकीन ही नहीं करेंगे। उन्हें बस वह पुराना ट्रेडिशन ही मानना है। वह कभी दूसरों की सफरिंग के बारे में सोचते ही नहीं। मुझे कुछ भी करके इस प्रथा को ख़त्म करना होगा। यह सुनकर बूढ़ी औरत बोलती है, तुम कुछ भी कर लो, तुम इस प्रथा को ख़त्म नहीं कर सकती। नीनाना के बुजुर्ग लोग तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगे। वह कभी यकीन नहीं करेंगे कि उनका भगवान ओनिगुमा मारा जा चुका है। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि वह सभी एक जगह पर नहाने के लिए रुकते हैं। वही मार्च फूसी के पास आती है और बोलती है, तुम्हें भी अपने आप को साफ कर लेना चाहिए। और वह फूसी को पानी के पास लेके आती है। फूसी अपने आप को पानी में देखता है और उसे उस लड़के की बात याद आती है, मुझे हमेशा याद रखना। और यह याद आते ही वह वापस उस लड़के में चेंज हो जाता है और मार्च उसे देखकर बोलती है, मुझे पता था कि यह तुम ही हो। अब फेरोना बोलती है, मार्च क्या तुम इसे जानती हो। जिस पर मार्च बोलती है, हाँ यह मेरा एक दोस्त है, इसका नाम फूसी है। अब फूसी वापस चलने लगता है, जिस पर हाया से उसके गले की रस्सी पकड़ उसे खींचती है और बोलती है, यहीं रुक जाओ, पर वह नहीं रुकता। अब मार्च उसे रोकती है और बोलती है, तुम मेरे साथ चलो। और फूसी उसके साथ जाने लगता है, जो देखकर फेरोना बोलती है, यह तुम्हारी बात क्यों मान रहा है। फिर मार्च उसे बताती है कि फूसी भले ही बड़ा हो चुका है पर यह अभी भी बच्चा है, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी मम्मी बनके इसे सभी चीज़ सिखाऊं और इसलिए यह मेरी सभी बातें मानता है। अब वह सभी गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं और रास्ते में बूढ़ी औरत बोलती है, तो यह इमॉर्टल है इसलिए तुमने इसका नाम फूसी रखा। यह सुनकर फेरोना बोलती है, यह बहुत बुरी बात है कि यह हम सभी की तरह मर नहीं सकता, क्योंकि सभी ह्यूमंस किसी न किसी पर्पस के लिए ज़िंदा रहते हैं और बिना किसी पर्पस के हमेशा ज़िंदा रहना
यह बहुत मुश्किल है। अब मार्च पूछते हैं यह पर्पस क्या होता है, जिस पर फरोना बोलती है मैं अभी यह तुम्हें नहीं समझा सकती। मार्च फरोना के पास जाती है और बोलती है मुझे कुछ समझ में तो नहीं आया, पर मैं यह सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। अब वह सभी याना में पहुंच जाते हैं और अब हायासे उन्हें कपड़े पहनने के लिए देती है और मार्च फूसी को कपड़े पहनने में मदद करती है। अब फरोना हायासे से पूछती है कि अब तुम आगे हमारे साथ क्या करने वाली हो, जिस पर हायासे बोलती है आज से तुम सभी यानोमे के पीपल के रूप में जाने जाओगे। अब वह सभी एक मार्केट जैसे जगह पर आते हैं जहाँ की चकाचौंध देखकर मार्च, फरोना और फूसी को कुछ यकीन नहीं हो रहा होता। वहाँ चारों ओर खाना ही खाना होता है, जिसे देखकर उन सभी के मुंह में पानी आ रहा होता है। अब हायासे बोलती तुम जो खाना चाहो खा सकती हो और टेंशन मत लो, तुम्हारा बिल मैं पे करूँगी। अब वह सब वहाँ पर घूमते हैं, खाते हैं और मज़े करते हैं। अभी मार्च एक बच्चे को अपने पेरेंट्स के साथ खेलता हुआ देखती है और उसे अपने मॉम डैड की याद आ जाती है और वह उदास हो जाती है। तभी उसे एक लेटर शॉप दिखाई देता है जहाँ खड़ा आदमी बोल रहा होता है कि यहाँ आइए और अपने फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स को लेटर लिखिए। मार्च वहाँ जाती है और बोलती है मुझे भी एक लेटर लिखना है, पर उसे लिखना नहीं आता। वह शॉपकीपर बोलता है कि तुम बोलो तुम्हें क्या लिखना है, मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूँ। मार्च बोलती है तो ठीक है लिखो, डियर मॉम डैड आप कैसे हो, गैस करो कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, मैं अभी यानोमे में हूँ और आप लोग मेरे बारे में परेशान मत होना, और बस इतना ही। अब शॉपकीपर पूछता है कि मैं इसे कहाँ डिलीवर करूँ, जिस पर मार्च बोलती है मेरे मॉम और डैड के पास, वह नीनाना में रहते हैं। अब हायासे मार्च से बोलती हैं कि नीनाना के पास कोई रीडिंग और राइटिंग नॉलेज नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स यह क्या लिखा हुआ है समझ नहीं पाएंगे। अब मार्च बोलती है तुम झूठ बोल रही हो, नीनाना में एक डिफरेंट टाइप की राइटिंग चलती है। हायासे पूछती है तो मुझे बताओ किस टाइप की राइटिंग। अब मार्च अपने हाथों में इंक लगाकर उसे एक पेपर पर छाप देती है और बोलती है यह राइटिंग ऐसी है। अब हायासे पूछती है तो इसका मतलब क्या है, जिस पर मार्च बताती है, यह बताती है कि मार्च अपने सफ़र में ठीक है। अब वह शॉपकीपर से बोलती है कि तो क्या आप प्लीज़ इसे सेंड कर दोगे, जिसमें शॉपकीपर बोलता है तो मुझे बताओ इसे कहाँ सेंड करना है। मार्च बोलती है मैंने पहले आपको बताया नहीं, मेरे मॉम और डैड के पास नीनाना में, जिस पर वह शॉपकीपर बोलता है कि नीनाना काफ़ी बड़ी जगह है, तुम्हें इसे कहाँ सेंड करना है। और अब वह शॉपकीपर उन्हें एक मैप दिखाता है, जिसे देखकर फरोना पूछती है आखिर यह क्या है। अब हायासे उस शॉपकीपर से वह मैप ले लेती है और बोलती है हम यह काम डिनर करने के बाद करेंगे। अब वह एक जगह पर बैठकर नूडल्स खा रहे होते हैं। हायासे नूडल्स चॉपस्टिक से खा रही होती है, जिसे देखकर मार्च और फरोना बोलती है क्या तुमने देखा वह अपना खाना कैसे खा रही है, उसे खाना खाना नहीं आता। और फिर दोनों हंसती है। वहीं फूसी अपने तरीके से खाना खा रहा होता है, जिस पर मार्च बोलती है फूसी मैंने क्या तुम्हें सिखाया नहीं था कि खाना कैसे खाते हैं, उसे अपने हाथों में उठाओ और फिर खाओ। जिस पर हायासे बोलती है तुम खाना खाने के लिए चॉपस्टिक्स का यूज़ क्यों नहीं करती। जिस पर मार्च बोलती है ये चॉपस्टिक्स क्या होती है। हायासे बोलती है वह चीज़ जो तुमने अपने सर पे लगा रखा है। जिस पर मार्च हंसते हुए बोलती है यह तो सर खुजाने के लिए है। और अब खाना खाने के बाद उन सभी को नींद आने लगती है और मार्च, फरोना और फूसी सो जाते हैं। और अब हायासे बोलती है तुम लोग टेंशन मत लो, मैं तुम्हें तुम्हारी सही जगह पर पहुंचा दूंगी। और अब कुछ सोल्जर्स आकर उन्हें उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि फूसी एक जेल में बंद होता है। वहीं जेल के बाहर हायासे किसी को बोल रही होती है कि जब हम ओनिगुमा को यह बलि दे रहे थे तो हमने देखा कि इस लड़के ने ओनिगुमा को हमारे आंखों के सामने ही हरा दिया। यह सुनकर वह सभी लोग बोलते हैं क्या इस लड़के ने ओनिगुमा को हरा दिया। हायासे बोलती है हाँ, क्योंकि यह इमॉर्टल है। और अब फूसी के प्रिजन का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ एक आदमी आता है और वह आदमी फूसी की ओर भागता हुआ बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ करना बच्चे, पर अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो मुझे यहाँ से आज़ाद कर दिया जाएगा। और अब वह अपने भाले से फूसी पर अटैक कर देता है और अब वो अपना भाला निकालकर फूसी पर दोबारा अटैक कर रहा होता है, पर तभी उसकी वह चोट हील हो जाती है और यह देखकर वह आदमी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और तभी फूसी के हाथ में से एक भाला निकलता है और फूसी वह भाला उस आदमी को मार देता है, जिससे वह आदमी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है इट्स हर्ट इट्स हर्ट। और फूसी वह लाइन याद कर लेता है। और तभी वहाँ पे एक बूढ़ी औरत आती है और वह भी फूसी पर अटैक करती है, पर फूसी को कुछ नहीं हो रहा होता और वह बस एक ही बात बोले जा रहा होता है इट्स हर्ट इट्स हर्ट। और यह सब देखकर वहाँ मौजूद वो आदमी बोल रहे होते हैं आखिर यह है क्या, एक मॉन्स्टर। और तभी वहाँ पे कुछ सोल्जर्स आते हैं और वह फूसी पर अटैक करने वाले होते हैं। तभी फूसी भेड़िए में चेंज हो जाता है और वह वहाँ से भाग जाता है। हायासे उसे एरो से शूट करती है और फिर सोल्जर्स उसे मारते हैं और फिर उसे एक कपड़े में लपेटकर मार्च के प्रिजन में फेंक दिया जाता है। अब मार्च उस एरो को निकालती है और उसे सहलाती है, वहीं वह चोट दोबारा हील हो जाती है। तभी मार्च को फरोना की आवाज़ आती है और वह बोलती है मार्च क्या फूसी तुम्हारे साथ है। जिसमें मार्च बोलती है हाँ, पर सिस्टर आप कहाँ हो। वह खिड़की से बाहर झांक कर देखती है। तभी फरोना उसे आवाज़ देती है, वह मार्च के ऊपर वाले प्रिजन में होती है। अब फरोना मार्च से वह तीर मांगती है और वह तीर मार्च फरोना को देती है और पूछती है तुम इस तीर का क्या करोगी। अब थोड़ी देर बाद मार्च एक सैनिक से पूछती है कि हम यहाँ से बाहर कब जाने वाले हैं, जिस पर वह सैनिक बोलता है कभी नहीं, और वहाँ से चला जाता है। अब फूसी वहाँ पे खड़ा होता है और वह ज़मीन खोदने लगता है और वह वहाँ ज़मीन खोद कर बाहर निकल जाता है। मार्च भी उस सुरंग से फूसी के पीछे पीछे जाती है और वह देखती है कि वह उस जगह पहुँच चुके हैं जहाँ ओनिगुमा को रखा गया था। अब मार्च ओनिगुमा के पास आती है और उसके शरीर के स्पाइक्स को छूती है। उसे कुछ अजीब फील होता है। मार्च उन स्पाइक्स को खींचकर बाहर निकालती है और फिर वह देखती है कि वह स्पाइक्स और कुछ नहीं बल्कि एरोस थे, जो देखकर मार्च बोलती है यह लोग किसी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हैं।
और अब तभी वहाँ पर हायासे और उसके सोल्जर्स आ जाते हैं और अब हायासे मार्च को पकड़ लेती है और अब वह मार्च को ओनिगुमा को ठीक करने का काम देती है। जो सुनकर सोल्जर बोलता है यह काफी खतरनाक है, जिस पर हायासे बोलती है अगर यह काम करते हुए हमारा एक प्रिजनर मारा भी जाए तो हमें क्या फर्क पड़ता है, और फिर वह मार्च को वापस उसके प्रिजन में डाल देती है। वहीं दूसरी ओर फरोना वहाँ से भागने की प्लानिंग कर रही होती है। वह सोचती है कि वह बूढ़ी औरत की मदद से एक सोल्जर को पकड़ेगी और उस सोल्जर को बांध के उसके कपड़े पहनकर वह ओनिगुमा को मारेगी और वह अपने साथ ओनिगुमा का दिल लेकर अपने गांव जाएगी और वह ओनिगुमा का दिल दिखाकर सभी गांव वालों को बताएगी कि अब ओनिगुमा मर चुका है, अब उन्हें यह बलि देने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब वह सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये ज़रूर करूँगी। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि मार्च ओनिगुमा के शरीर पर लगे हुए वह एरोस निकाल रही होती है और वह कुछ दवाई ओनिगुमा के ऊपर लगाती है और मार्च उसे सहलाते हुए बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम ठीक होने के बाद अपने घर वापस जाओगे, हम दोनों एक साथ अपने घर वापस जाएंगे। अब कुछ दिनों बाद फरोना अपने प्लान को स्टार्ट करती है और वह खिड़की से एक रस्सी की मदद से नीचे उतर रही होती है, पर तभी वह रस्सी टूट जाती है और वह नीचे गिर जाती है और एक सोल्जर उसे पकड़ लेता है। पर तभी अचानक वह उस सोल्जर को मारकर बेहोश कर देती है और उसके कपड़े पहनकर वह मार्च के प्रिजन के सामने जाती है और अब वह मार्च से बोलती है तुम मेरे साथ चलो, जिस पर मार्च डर जाती है। अब वो अपने चेहरे पर का मार्क्स हटाती है जिसे देखकर मार्च खुश हो जाती है और अब फरोना सोच रही होती है कि बिग सिस्टर उस दिन आपने मेरी जान बचाई थी और अब मैं सभी गांव वालों को बचाना चाहती हूँ। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यार कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो।